प्रॉब्लम 6.23, इसमें हमने प्रूव करना है कि बी के जो है वो इक्विपोटेंट है ए के। तो ये कुछ एलिमेंट्स के लिए होल्ड करता है, तो हमने इसके कुछ एलिमेंट्स लेने हैं और इसको प्रूव करवा देना है। तो उसके लिए हम लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 A4 बी एनी सेट्स। ये हमने कुछ सेट्स लिए हैं, ये हमारे पास 4 सेट हमने लिए हैं। इस तरह हम करेंगे डिफ़ाइन, जो बी होंगे इनको भी डिफ़ाइन करेंगे, एंड डिफ़ाइन सेट्स B1 B2 B3 एंड B4 सच दैट, इस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे, इस तरह हम उनको डिफ़ाइन करेंगे कि जो A1 होगा इसका कार्डिनल नंबर प्लस A2 का कार्डिनल नंबर प्लस A3 का कार्डिनल नंबर प्लस A4 का कार्डिनल नंबर, यानी चारों के जो नंबर होंगे कार्डिनल नंबर वो इक्वल होंगे B1 यूनियन B2 यूनियन B3 और यूनियन B4। यानी इन सब के अगर हम यूनियन लेंगे इन सेट्स के, फिर उसका कार्डिनल नंबर फाइंड करेंगे, और अगर A1 का हम कार्डिनल नंबर फाइंड करें, A2 का, A3 का, A4 का, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये दोनों हमारे पास इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। ये पीछे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अब हमने देखना ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है, यानी कि ये हमारे पास जो इक्विपोटेंट है इनके दरमियान हमें एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो कि हमारे पास 1 to 1 होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास B1 जो होगा वो हमारे पास कहाँ से बनेगा, B1 एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स जो होंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो होगा वो, उसका एलिमेंट फर्स्ट जो होगा वो A1 से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे पास A1 रहेगा। इस तरह B2 जो है वो हमने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो हमारे पास A2 से आए, और जो सेकंड हो वो हमारे पास आए 2। इस तरह B3 जो होगा वो हमने कुछ ऐसे डिफ़ाइन करना है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट A3 से आए, और जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा वो A3 आए। और इस तरह B4 जो होगा वो हमने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A4 से हो और सेकंड उसका 4 हो। यानी कि ये B4 B3 ये क्या होंगे, आर्डर टाइप के होंगे, और इनके एलिमेंट कहाँ से आएंगे, A4 से फर्स्ट, A3 से, और इस तरह A2 A1, और सेकंड एलिमेंट जो होंगे इनके वो 4 3 2 1 होंगे। ये हमने इस तरह इसको डिफ़ाइन कर लिया। अब देखें इनको, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अगर हम इसको करेंगे फंक्शन बनाएं, तो ये हमारे पास फंक्शन बनेगा A के से B के में। तो आप देखें यहाँ पे अगर K1 ले रहे हैं तो हमारे पास B1 का ऑर्डर पे रहेगा, यानी अगर हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करें A के इक्वल टू B के, तो जब हम 1 पुट करेंगे तो A1 आएगा, और यहाँ पे ये हमें देगा B1। इस तरह अगर यहाँ पे K की वैल्यू 2 के लिए अगर हम लेंगे तो A2 इक्वल टू आएगा B2, यानी K की कितनी हमारे पास वैल्यू है, 1 2 3 4 वैल्यू के लिए हमारे पास, ये हमने 4 तक लिया तो 4 वैल्यू के लिए हमारे पास ये होल्ड कर रही है। तो आप देखेंगे कि जब हम A1 के लिए कोई एलिमेंट चूज़ कर रहे हैं तो हमें B1 का एक ऑर्डर पेयर मिल रहा है, और A2 के लिए हमें एक यूनिक ऑर्डर पेयर मिल रहा है। ये वाला ऑर्डर पेयर इससे डिफरेंट है, यानी कि अगर हम ये कहना चाहें कि BI इंटरसेक्शन BJ, तो वो हमारे पास एक एम्प्टी आएगा, इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा। देखिए इसमें 2 है सेकंड ऑर्डर पेयर, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो ये हमेशा जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें सब में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और कब ये ऐसा होगा कि जब I जो होगा वो इक्वल नहीं होगा J के, यानी जब ये डिफरेंट होंगे। यानी कि अगर B1 का B1 के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें लाजमी तौर पे कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आएगा, बल्कि वो सारे आ जाएंगे। लेकिन B1 का अगर B2 के साथ लेंगे, डिफरेंट के साथ लेंगे, तो वो हमारे पास एम्प्टी आएगा। तो और यहाँ से हमने ये प्रूव करवा दिया कि ये जो इक्वलिटी है वो हमारे पास होल्ड करती है, क्योंकि हमारे पास हर A1 के लिए हमारे पास B1 मिलेगा, A2 के लिए B2, A3 के लिए B3, यानी कि अब हर एक जब हम ऑर्डर पेयर लेंगे तो उसके लिए हमें डिफरेंट ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो इसका मतलब होगा ये फंक्शन जो होगा 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो इसका मतलब है कि जो कार्डिनलिटी होगी A K की
वो इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ बी के, यानी अगर इनका यूनियन लें, उनकी कार्डिनलिटी लें और एक अलग-अलग यूनियन लें, उनका कार्डिनलिटी लें, फिर उनको ऐड करें, ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसकी भी कार्डिनलिटी 4 होगी और इसकी भी कार्डिनलिटी 4 ही आएगी। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन बन जाएगा वो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा और इन दोनों की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो सेम हो जाएगी।